हेलो स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ ग्रामर का एक और टॉपिक देखेंगे हम, जो कि है वर्ब्स इन थ्री फॉर्म्स या थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो है हमारा, जो हमने पढ़ा हुआ है, वर्ब क्या होता है, क्या कैसे यूज़ किया जाता है, उसके वर्ब के जो है थ्री फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3, जिसको हम V1 को हम बोल सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म, V2 को हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म और V3 को बोलते हैं फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट मतलब जो अभी हो रहा है, पास्ट मतलब जो पहले हो चुका है, और फ्यूचर मतलब जो आगे होने वाला है। हम सेंटेंसेस में ये वर्ब्स यूज़ करते हैं मोस्टली। तो अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो V1 यूज़ करते हैं या पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में हो तो V1 यूज़ करते हैं, पास्ट में हो तो V2 यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस हो तो V2 यूज़ करते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और V3 जब हमारा टेंस जो है, सेंटेंस जो है फ्यूचर फॉर्म में हो तो हम फ्यूचर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम देखेंगे इनका पास्ट फॉर्म में इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर फॉर्म में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, आज हम 15 वर्ड्स देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है अराइज़। ये जो है प्रेजेंट फॉर्म में अराइज़, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, एरोज़, और फ्यूचर क्या होगा, अराइजन। तो वर्ड एक ही है, मीनिंग सेम है, लेकिन इनको हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, कि सेंटेंस किस टेंस में, किस फॉर्म में है। सेकंड है अवेक। इसका आएगा पास्ट अवोक और फ्यूचर अवोकन। बिकम, बिकेम, बिकम। तो कुछ वर्ब्स जो हैं इनकी जो फॉर्म्स है वो सेम रहती है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। कुछ इनकी जो मीनिंग है, इनकी वर्डिंग जो है, प्रोनाउंसिएशन है, वो स्पेलिंग और सेम रहती है। ज़रूरी नहीं कि ये आपको लगे कि ये गलत होगा, लेकिन नहीं, कुछ वर्ड्स की जो है प्रेजेंट और पास्ट का भी सेम होगा, कभी पास्ट और फ्यूचर सेम होगा, कभी तीनों डिफरेंट होंगे। जैसे पहला है अराइज, फिर एरोज़, फिर है अराइजन, तीनों डिफरेंट। तो थर्ड क्या है, बिकम, बिकेम, बिकम। तो फर्स्ट और लास्ट फॉर्म जो है V1 और V3 वो दोनों सेम है। ऐसे ही फिर बिगिन, बिगैन, बिगन। आप इनको सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। बाइंड, फिर बाउंड, फिर बाउंड। यहाँ पे देखो V2 और V3 जो दोनों फॉर्म्स है इसकी वो सेम है। बाइट, बिट, बिटन। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। डील, डील का क्या आएगा, डेल्ट और डेल्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों जो फॉर्म्स है लास्ट V2 और V3 वो दोनों क्या है, सेम है। अगर हमको पास्ट में यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेल्ट। डिग, डग, डग। यहाँ पे भी देखो दोनों V2 और V3 दोनों सेम है। ड्रॉ, ड्रिव, ड्रोन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन। ईट, एट, ईटन। फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। तो ये है थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। किसी का जो है फर्स्ट और लास्ट फॉर्म सेम होता है, किसी का सेकंड और थर्ड सेम होता है। तो ये, लेकिन ये सारे क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये सारे क्या है, वर्ब। वर्ब मैंने आपको बताया, किसी भी वर्ड में जो है जब कहीं कुछ काम हो रहा हो, कोई वर्क डन हो रहा हो, तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे अराइज है, या अवेक है, या बिकम है, बिगिन, बिगिन यानी कोई चीज़ शुरू करना, तो ये भी एक वर्ब है, क्योंकि यहाँ भी कुछ काम हो रहा है। बाइट, किसी को काटना या किसी चीज़ को काटना, या तो ये भी एक वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे काटना जो है किसी चीज़ को, वो भी एक काम है। ईट, ईट का आता है एट, फिर ईटन। तो ईट मतलब खाना, यहाँ भी ये भी वर्ब है, इसमें भी एक काम हो रहा है। तो ये वर्ड्स आप सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। जैसे लेट्स ईट फूड, चलो हम खाना खाते हैं। यू शुड ईट फूड, यू मस्ट हैव फूड, यू शुड ईट मैंगो,
तो ये भी क्या होता है, ये सेंटेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं वर्ब। तो अगर पास्ट में बोलना हो, ईट तो आ गया प्रेजेंट में, फिर इसका पास्ट फॉर्म क्या है, एट। आई एट दैट मैंगो, मैंने वो आम जो है वो खा लिया। आई एट दैट एप्पल, मैंने वो सेब जो है वो खा लिया। तो ऐसे हम इनको वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका V2 और V3 फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो वो वर्ड्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये वर्ड्स ये आपको याद होने चाहिए कि एराइज का V2 फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम V3 में कैसे लिखेंगे, डिग का कैसे लिखेंगे, डिग डग डग, ड्रॉ ड्रिव ड्रोन, ऐसे ये सब हमको याद होना चाहिए। तो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।